नमस्कार दोस्तों, डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमें समय समय पर चुनौती देता है। यह हमारी मानसिक शांति और सफलता की राह में सबसे बड़ा अवरोध हो सकता है। बुद्धिज्म की शिक्षाओं में मन की शांति और आत्मनिरीक्षण से डर पर विजय पाने की गहरी समझ मिलती है। बुद्ध ने बताया कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है और इसे खोजने के लिए हमें मन को नियंत्रित करना सीखना होता है। यह कहानी भी इसी संदेश को केंद्र में रखती है कि कैसे आत्म जागरूकता, ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने डर को पहचान सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हम हर चुनौतियों का सामना स्पष्टता और दृढ़ता से कर पाते हैं और अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका भी डर आप पर हावी होता है, तो आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको अपने डर पर विजय कैसे पाया जाता है ये कहानी के अंत में बताने वाले हैं। इसीलिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी। वह दिन भर खेतों में काम करता, परिवार के लिए भोजन जुटाता और अपने जीवन को सरलता से जीने की कोशिश करता। परंतु मोहन की एक बड़ी समस्या थी। उसका मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। हर साल जब फसल बोने का समय आता तो वह अत्यधिक डर में रहता कि कहीं फसल नष्ट न हो जाए। मौसम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और अगर सूखा पड़ता या अधिक बारिश हो जाती तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती। यह डर उसके मन पर इस कदर हावी हो गया कि वह रातों को सो नहीं पाता। दिन में काम करने के दौरान भी उसके मन में यह डर बना रहता कि क्या होगा अगर उसकी फसल नष्ट हो गई। उसकी चिंता का परिणाम यह हुआ कि वह बीमार पड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खत्म होती जा रही थी। एक दिन गांव में किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महान बौद्ध गुरु रहते हैं जो लोगों को शांति और सुख का मार्ग दिखाते हैं। मोहन ने सोचा कि शायद गुरु ही उसे उसके डर और चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। उसने सोचा कि यदि वह गुरु से मिल सके और अपनी समस्याओं का समाधान पा सके तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह अगले ही दिन गुरु से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जब मोहन गुरु के पास पहुंचा तो उसने उन्हें अपनी समस्या विस्तार से बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा चिंतित और डर में जीता हूँ। मेरे मन में यह डर लगातार बना रहता है कि मेरी फसल नष्ट हो जाएगी और मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। मैं इस डर से कैसे छुटकारा पाऊँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मोहन, डर तुम्हारे मन की एक कल्पना मात्र है। यह वास्तविकता नहीं है, परंतु जब तुम इसे मान लेते हो तो यह तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। तुम डर से मुक्त तभी हो सकते हो जब तुम अपने मन को शांत कर सको। मोहन ने असमंजस में पूछा, परंतु गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मेरा मन तो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे एक अभ्यास सिखाने का निर्णय लिया। गुरु ने पास में रखा एक मिट्टी का पात्र मोहन को देते हुए कहा, इस पात्र को लेकर पास की नदी पर जाओ और इसे जल से भरकर यहाँ वापस लाओ। पर ध्यान रहे, तुम्हें यह पात्र बिना गिराए वापस लाना होगा। मोहन ने सोचा कि यह तो सरल कार्य है। वह उत्साह से भरा हुआ नदी की ओर चल पड़ा। उसने नदी से पानी भरा और वापस आने लगा, परंतु रास्ते में उसे कुछ और किसानों से बातचीत करते हुए सुना कि बारिश आने वाली है। यह सुनकर मोहन का ध्यान भट गया और वह सोचने लगा कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल का क्या होगा। इसी चिंता में डूबे हुए उसका ध्यान पात्र पर से हट गया
और पात्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। पूरा पानी बह गया। मोहन को दोबारा नदी पर जाना पड़ा। इस बार उसने अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, परंतु रास्ते में उसे फिर से भविष्य की चिंताएं सताने लगी। क्या होगा अगर अगले साल फसल और भी खराब हो गई? उसके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे और इस बार भी पात्र उसके हाथ से गिर गया। बार बार विफल होने के बाद मोहन निराश हो गया और वह गुरु के पास लौट आया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूँ पर बार बार कुछ न कुछ सोचने लगता हूँ और पात्र गिर जाता है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, मोहन, यह पात्र तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा और तुम भविष्य की चिंताओं में उलझे रहोगे, तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा और तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। जैसे पात्रों को तुम स्थिर रख सकते हो, वैसे ही मन को भी स्थिर रखा जा सकता है। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मोहन, समुद्र की लहरें जब शांत होती है तो पानी साफ और स्थिर दिखाई देता है, पर जब लहरें उठती है तो पानी मतने लगता है और कुछ भी साफ नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी समुद्र की तरह है। अगर तुम अपने मन को शांत और स्थिर रख सको तो सभी समस्याएं स्पष्ट दिखने लगेगी और उनका समाधान भी दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन उथल पुथल में रहेगा तो तुम समाधान को देख नहीं पाओगे। गुरु की इस शिक्षा ने मोहन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपने डर और चिंताओं में इस कदर उलझ गया था कि वर्तमान क्षण का आनंद लेना ही भूल गया था। वह हमेशा भविष्य के डर में जी रहा था, जो कि अभी हुआ ही नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं इस बार इस तरह से डरता रहूँगा तो मेरा सारा जीवन चिंता में ही बीत जाएगा। मोहन ने तय किया कि वह अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करेगा और हर स्थिति का सामना शांति से करेगा। उसने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। अब वह अपने काम को ध्यानपूर्वक और मन की शांति के साथ करने लगा। उसने पाया कि जब वह शांत मन से काम करता है तो उसका काम भी बेहतर तरीके से होता है और उसका डर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि डर और चिंता का कारण हमारा ध्यान का विचलन है। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं और शांति के साथ कार्य करते हैं तो डर और चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। गुरु द्वारा दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक शांति ही हर समस्या का समाधान है। जैसे मोहन ने अपने मन को नियंत्रित करके डर से मुक्ति पाई, वैसे ही हम भी अपने जीवन में मानसिक शांति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और चिंता सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं हैं और हम अपने मन को शांति और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। डर से मुक्ति जीवन की समस्याओं के समाधान की कुंजी है और शांति ही वह माध्यम है जिससे हम अपने मन को सिद्ध कर सकते हैं। यह बौद्ध कथा हमें सिखाती है कि डर पर विजय पाना तभी संभव है जब हम अपने मन को शांति से नियंत्रित कर सके। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा हुआ है और इसे पाने का रास्ता आत्मनिरीक्षण और ध्यान से होकर गुजरता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तभी हम स्पष्टता के साथ निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, यह यात्रा न केवल हमें डर से मुक्त करती है, बल्कि हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर भी ले जाती है। मन की शांति, धैर्य और जागरूकता के साथ हम अपने भीतर छिपी असीम क्षमताओं को पहचान सकते हैं और हर कठिनाई को आत्मविश्वास और धैर्य से पार कर सकते हैं। इस प्रकार शांति में ही हर समस्या का हल है और असली सफलता का रहस्य निहित है। तो दोस्तों,
आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।